हेलो एंड वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूज ऑफ पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, यानी यूज ऑफ पॉजेसिव केस ऑफ नाउन में ये दो वर्ड आता है, एक ऑफ आता है और दूसरा एपोस्ट्रोफी एस आता है। तो डियर गाइस, दोनों का यूज कहां पर और कैसे करते हैं, इसे जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए मैं बताता हूं कि एपोस्ट्रोफी एस, इसका मीनिंग और इसका अर्थ क्या होता है। तो एपोस्ट्रोफी एस अधिकार बतलाने के लिए, पोजीशन बतलाने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे एपोस्ट्रोफी एस इज यूज टू शो द पोजीशन विथ द सिंगुलर नाउन, यानी जब हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं तो सिंगुलर नाउन के साथ, और याद रखना है कि यह लिविंग बीइंग के साथ किया जाता है। नॉन लिविंग बीइंग के साथ एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं, इस बात को याद रखना है। अब एग्जाम्पल सुने। जैसे मान लिए मैं बोलता हूं कि राम्स काऊ, तो राम के बाद एपोस्ट्रोफी और एस, तो राम्स यानी राम का या राम की, तो राम्स काऊ या राम की गाय। उसके बाद द पीकॉक्स टेल, मोर की पूंछ या मोर का दुम। नेक्स्ट अलीज फ्रेंड, अली का दोस्त या अली के दोस्त। माई फादर्स नेम, मेरे पिताजी का नाम। तो आपने देखा एपोस्ट्रोफी और एस कैसे यूज किया। तो एपोस्ट्रोफी एस कैसा होता है, APOSTROPHE, एपोस्ट्रोफी। स्पेलिंग तो यह है एपोस्ट्रोफी का, और है कैसा एपोस्ट्रोफी, बिल्कुल कॉमा के जैसा ऐसा। लेकिन अगर इसको हम नीचे लिख देते हैं तो इसको कॉमा कहते हैं, लेकिन ये नाउन के बाद ऊपर में डालते हैं, इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। फिर मैंने बोला एपोस्ट्रोफी एस, तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। तो याद रखना डियर गाइस के सिंगुलर नाउन के साथ पोजीशन बतलाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। लेकिन जब ये नाउन लिविंग बीइंग जो है, अगर सिंगुलर नहीं है, प्लुरल है, तो वहां पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज करना है, एस नहीं लगाना है। अब जैसे बॉयज हॉस्टल, तो आपने देखा बॉय के साथ एस लगा हुआ है, इसलिए कि यह प्लुरल है। तो जब एस लग गया है प्लुरल बनने की वजह से, तो वहां पे एस फिर दोबारा यूज नहीं करना है। तो बॉयज के बाद, सिर्फ बॉयज के बाद BOYS, बॉयज, तो सिर्फ ये लगा देना बॉयज, यानी लड़कों का, और स्कूल करना है तो बॉयज स्कूल, लड़कों का स्कूल। तो आपने देखा जब बॉयज लिखा तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज करना है, यही रूल है डियर गाइस। तो आप कभी भी जब प्लुरल नाउन आए तो वहां पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी। तो जैसे बॉयज हॉस्टल, बॉयज स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स कॉलेज, काउज मिल्क, तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। अब बात यह याद रखना है कि कभी कभी आप देखेंगे और देखेंगे क्या जरूरत पड़ने पे यूज किया जाता है और कर सकते हैं, यानी सिर्फ लिविंग बीइंग के साथ एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है और ऑफ का भी यूज किया जाता है। थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। अब जैसे अगर लिविंग बीइंग राम भी है और गाय यानी काऊ भी है, तो मैंने बोला राम्स काऊ, दिस इज करेक्ट। और अगर बोला जाए द काउ ऑफ राम, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यानी आप दोनों तरह से बोल सकते हैं। लिविंग बीइंग के साथ आप ऑफ भी लगा सकते हैं और एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं। दोनों करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना याद रखना है कि जब ऑफ लगाते हैं तो हिंदी के अनुसार इंग्लिश में थोड़ा बदल जाता है। अब मैं बताता हूं। जैसे मान ली कि हमने लिखा राम्स काऊ, तो यह हो गया राम की गाय।
अब हिंदी में बदल जाता है जब ऑफ लगाएंगे। तो कैसे देखिए, यानी द काउ ऑफ राम। तो ये काउ जो है लास्ट में आ रहा है जब एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो, लेकिन जब ऑफ लगाते हैं तो ये काउ पहले आ जाएगा, द काउ ऑफ राम। बस इतना ही फर्क है। तो डियर गाइस, बहुत ध्यान से सुने और इसे याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि ऑफ और एपोस्ट्रोफी एस यूज करने में कंफ्यूजन होता है। तो ये कंफ्यूजन आज के इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगा। तो चलिए, अब याद रखना है कि ऑफ का यूज कहां पे करना है। तो डियर गाइस, ऑफ का यूज ज्यादातर यूजुअली जो यूज होता है वो नॉन लिविंग बीइंग के साथ किया जाता है। तो अब जैसे कि द डोर ऑफ माई हाउस, मेरे घर का दरवाजा, तो आपने देखा डोर भी नॉन लिविंग बीइंग और हाउस भी नॉन लिविंग बीइंग, तो दोनों के लिए ऑफ का यूज किया जाएगा। यहां पे एपोस्ट्रोफी एस यूज करना गलत होगा। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस में नाउन आएंगे जहां पे आपको ऑफ लगाना है। तो द डोर ऑफ माई हाउस, द वाटर ऑफ माई वेल, यानी मेरे कुआं का पानी, यानी पहले पानी। हिंदी में जो पहले बोलते हैं वो अंग्रेजी में बाद में बोला जाता है। तो डियर गाइस, मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आप तक अपने नॉलेज को शेयर किया है, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। गाइस, अगर पसंद आया है तो एक लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।